Hello guys, hope you're doing fine. My name is Deepshika and welcome to DJ Dive Fair. सो इसके पहले वाले एपिसोड में हम थे देवरिया लेक पर और वहीं पे हमने नाइट स्टे भी किया था और नेक्स्ट मॉर्निंग लेक के आसपास काफ़ी टाइम स्पेंड किया हमने और फिर वापस सारी आने के लिए हम निकल गए वहाँ से, क्योंकि इसके बाद हमें सारी से चौपटा जाना था और वहाँ से तुंगनाथ और चंद्रशिला के लिए अपना ट्रैक स्टार्ट करना था। सारी से चौपटा का 21 किलोमीटर्स का बहुत खूबसूरत रास्ता है और आपको करीब 1 से 1.5 घंटा लगेगा चौपटा पहुँचने में। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इसके पहले जब हम यहाँ आए थे तो हमने देवरिया लेक से चौपटा का 16 किलोमीटर्स का ट्रैक किया था and I have some unforgettable memories from that track. So सारी से चौपटा की 21 किलोमीटर्स की बहुत ही सीनिक ड्राइव है ये, और चौपटा के थोड़ा पहले से ही हमें रोड के दोनों साइड रोडोडेंड्रॉन्स के फ्लावर्स जो है वो फुल ब्लूम में दिखाई दे रहे थे। पूरी वैली में दूर दूर तक सिर्फ पिंक और रेड कलर्स ही नज़र आ रहे थे। एक तरफ तो ये खूबसूरत व्यूज़ और दूसरी तरफ दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियाँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक लॉन्ग वीकेंड था तो इसलिए काफ़ी क्राउड था यहाँ पे। सो इतना क्राउड और ट्रैफिक जाम होने की वजह से टैक्सी हमने काफ़ी पहले ही छोड़ दिया था और थोड़ा पैदल चलने के बाद हम ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पहुँचे और अब तक काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी थी, लेकिन हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। और ट्रैक स्टार्ट करने के कुछ ही मिनट्स में ऐसा फील होने लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। धीमे धीमे बारिश और आपके चारों तरफ रेड, पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स। इट वॉज सो हेवनली, सो अमेजिंग। आगे का तो नहीं पता था मुझे, लेकिन मन में था कि यहीं पे रह जाओ। ये सब देखने के बाद मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि मैं यहाँ पहले भी आई हूँ, क्योंकि पहले से एकदम ही अलग एक्सपीरियंस था ये। वैसे तो पहाड़ों की यही खास बात होती है कि यहाँ पे हर एक मौसम में आपको डिफरेंट व्यूज़ ही देखने को मिलेंगे। इस बार का वेदर तो बहुत अच्छा था, बट क्लाउड्स होने की वजह से व्यूज़ कुछ खास क्लियर नहीं थे। बारिश कभी कम कभी ज़्यादा हो रही थी। जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया वहाँ की कुछ शॉप्स पे लोगों ने बताया कि इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है, तो इसलिए अभी तक ऊपर काफ़ी स्नो है और तुंगनाथ मंदिर तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल होगा। वैसे तो हमें ये बात सारी में भी बता दी गई थी, लेकिन यहाँ तक आए थे तो कोशिश तो करनी ही थी। अभी चंद्रशिला पीक तक पहुँचने के ख्याल को तो हमने अपने मन से निकाल ही दिया था, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और बहुत ज़्यादा स्नो भी थी। तो जहाँ से ट्री लाइन ख़त्म होती है वहीं से स्नो स्टार्ट हो गई थी। और एक्चुअली ये हैवी स्नो नहीं थी बल्कि ब्लैक आइस थी, तो ब्लैक आइस पर चलना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब आपकी दूसरी तरफ एक गहरी खाई हो तो ब्लैक आइस पर आप चलने में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहोगे। तो यही वजह थी कि ज़्यादातर करके लोग वापस लौट के आ रहे थे, और कुछ कुछ जगह जहाँ पे स्लोप काफ़ी ज़्यादा स्टीप था तो वहाँ से लोग ह्यूमन चेन बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे, जिससे वो एक दूसरे को संभाल पाएँ। बीच बीच में कुछ कुछ जगह पर लोग ग्रुप्स में स्नो में एंजॉय कर रहे थे। अब तक क्योंकि सभी को पता लग गया था कि ऊपर तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो कहीं भी जहाँ पे जगह थोड़ी ज़्यादा मिले
तो लोग वहीं पे एंजॉय करने लगे। रास्ते में एक छोटी सी चाय की शॉप पर हम रुके तो उन्होंने बताया कि ऊपर अभी स्नोफॉल हो रही है और वेदर भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो अभी हम ऊपर ना ही जाएं तो बेहतर होगा। तो उसने बोला कि आप यहीं कहीं स्नो में एंजॉय कर लो जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने भी अपने लिए एक ऐसी ही जगह तलाश कर ली जहाँ कुछ देर हम एंजॉय कर पाएँ स्नो में। और उसके बाद वापस उसी शॉप पर आके गर्मा गर्म चाय और मैगी, जो कि बनता ही था इस मौसम में, वो खा के हमने वापस नीचे आना स्टार्ट कर दिया। नीचे आते हुए मैं उन पलों को याद कर रही थी जब हम पहली बार यहाँ आए थे। तो तब चंद्रशिला पीक तक पहुँचने की जो एक्साइटमेंट थी वो अलग ही थी। और अभी क्योंकि पता था कि नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन कुछ भी ख़राब नहीं लग रहा था क्योंकि वेदर भी बहुत औसम था और स्नो भी मिली हमें एंड फ्लावर्स जिसके लिए हम स्पेशली आए थे। तो हमने वहाँ काफ़ी इन्जॉय किया और नीचे आते हुए हम बुरी तरह से भीग गए थे और चोपटा में तो कहीं भी हमें एकोमोडेशन नहीं मिल पाया। सो वहाँ से थोड़ा नीचे ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर ड्राइव करके एकदम घने जंगल के बीचों बीच बनिया कुंड नाम की एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे हमें आज रात के लिए एकोमोडेशन मिला। और वैसे तो ये जगह भी चोपटा से कुछ कम नहीं थी। जी भर के हमने पकौड़े खाए, चाय पी, फिर डिनर किया और रेस्ट किया। हमारे रूम के जस्ट सामने ही एक छोटी सी पहाड़ी थी जहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल था हनुमान जी का। तो अगली सुबह जब हम उठे तो सामने वाली पहाड़ी पर गए और मंदिर में दर्शन भी किए और उसके बाद वहाँ से जो नज़ारा था उसको एंजॉय किया कुछ देर तक। और पहाड़ों से निकलने के पहले मैं एक आखिरी बार उनको निहार रही थी और एक ही ख्याल था कि इस बार ऊपर तक नहीं जा पाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि सफ़र मंजिल से कहीं ज़्यादा हसीन होता है। तो कुछ ऐसा ही था और ये पहली बार तो नहीं था, ना ही आखिरी बार था। हम फिर आएंगे और आते रहेंगे। So this was the whole story from my amazing trip to Chopta, and I hope you feel the same vibes what I felt there. If yes, then please hit the like button and share it so that everyone can get to know about this beauty. Thank you so much guys for watching it, and do share your experiences in comment section below if you also have any. And please don't forget to subscribe my channel if you like this video. Thank you.